प्रधानमंत्री ने झारखंड दौरे के क्रम में राज्य को दी 35,700 करोड़ रुपए की सौगात। सिंदरी खाद कारखाने का किया लोकार्पण। धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन सुचारू तरीके से चला प्रश्नकाल। भोजन अवकाश के बाद बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। मतदाता जागरूकता और युवाओं को वोटिंग के वास्ते प्रेरित करने के लिए आज से रांची में 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे उद्घाटन। और पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी। टोटो थाना क्षेत्र में 7 पुराने बंकर ध्वस्त, विस्फोटक सामग्री बनाने के साजो सामान और अन्य चीजें बरामद। नमस्कार, खबर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली। बढ़ते हैं अब समाचार की तरफ विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड दौरे के क्रम में राज्य को 35,700 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने सिंदरी खाद कारखाने का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि देश भर में तेज गति से ढांचागत संरचना का विकास हो रहा है। किसानों के हित में भी सरकार लगातार काम कर रही है। श्री मोदी ने थोड़ी देर बाद धनबाद में भी एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को इस अवसर पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री मुंडा ने अपने संबोधन में देश में जारी कृषि विकास, किसान कल्याण के कार्यों की चर्चा की। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी संबोधित किया। और नए क्षितिज का निर्माण करते हुए न केवल यह सिंदरी का खाद कारखाना पुनर्जीवित हुआ, बल्कि इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर भारत सरकार के माध्यम से रामागुंडम, सिंदरी, बरौनी, गोरखपुर, तालचर उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और इसी तरीके से उद्घाटन का सिलसिला क्रम जारी है, जिसके अनुसार तेलंगाना में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में लगभग 127 लाख मैट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता का गैस आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्र आज नियमित किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। और आज का युग, आधुनिक युग में हमको नया पद्धति से, हमको पद्धति से हमको खेत खलियान में हमको काम करना है, अच्छा उपजाऊ भी करना है। और ये अच्छा उपजाऊ होने से बहुत सा बेरोजगार लोग रोजगार से जुड़ते हैं और छोटे बड़े किसान को भी आज का जो कृषि का जो नया पद्धति को अपनाने से उसका छोटे बड़े किसान का भी अच्छा उपजाऊ होगा। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे। वे हुगली से राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री लगभग 2,790 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री करीब 2,680 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री खड़गपुर के विद्यासागर औद्योगिक पार्क में 120 TPA की क्षमता वाले इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही अपशिष्ट जल उपचार और सीवरेज से संबंधित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन भी इसमें शामिल है।
विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। सदन में भोजनावकाश के बाद अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। साथ ही सरकार द्वारा कुछ विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। इधर सदन में आज प्रश्नकाल भी सुचारू तरीके से चला। देश कल्याणकारी आय सृजन और आजीविका संवर्धन में खर्च होना है। फिक्स डिपोजिट से पैसा निकाल के उस पर खर्च नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको चालू खाता में रख करके उस पर व्यय किया जाए ताकि उनका जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। इसी कारण से ये फिक्स डिपोजिट को तोड़ करके सामान्य चालू खाता में महाराष्ट्र बैंक में इसको रखा गया है। मैंने कहा है कि सरकार को अगर खर्च करना है तो जरूरी है तो निश्चित रूप से फिक्स डिपोजिट खर्च कर सकती है। तो बताए उस 91 करोड़ रुपये में कितने पैसे क्या खर्च हो गए। स्थिति ये है कि आज भी वो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, खर्च नहीं हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को पूरा हक है और जरूरत है कि उस पैसे को उठा करके जब आप तोड़ के खर्च कर सकते हैं। लेकिन वो 22 में आप किए राशि कभी बता रहे अकाउंट में तभी भी राशि पड़ी हुई है, तो आपने खर्च किया कुछ नहीं। राज्य में टाना भगत परिवारों को सरकार हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। रांची में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। कैबिनेट ने राज्य में आंगनबाड़ी चलो अभियान को भी मंजूरी दी। साथ ही आवासीय विद्यालयों में भोजन खर्च में भी वृद्धि की गई है। सरकार ने मना कर दिया कि अब इसमें हम पैसा नहीं देंगे, तो उसके लाइन में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत सरकार का जो हिस्सा था वो हिस्सा भी राज्य सरकार देगी। इस प्रकार से जो भारत सरकार का 19 करोड़ रुपए का केंद्रांश की राशि 19.6 करोड़ रुपए था, वो भी राज्य सरकार देगी। यानी योजना की कुल लागत जो 47.03 करोड़ रुपए है वो पूरा का पूरा राज्य सरकार वहन करेगी। योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, 3 विद्यालय संचालित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने फिर कहा है कि राज्य सरकार विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। रांची में कल पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि इस काम में सभी का सहयोग मिल रहा है और कहा कि सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ विकास कार्यों को गति देने में लगे हैं। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के लगभग 24 वर्ष होने को हैं। सरकार सभी कार्यों को निचले स्तर से आगे बढ़ा रही है ताकि सही मायनों में विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी काम की शुरुआत हुई है, जल्द ही परिणाम दिखने को मिलेगा। जो भी काम की गति बिना वो तेजी से किया जाए। को बड़ा सस्ता सरकार है। हम लोग देख रहे हैं झारखंड में बहुत कुछ है यहाँ का। झारखंड अलग अलग होने के बाद 24 साल अरे भी हम लोग बड़ा एकदम नीचे से हम लोग को काम कर इसलिए बहुत अच्छा काम शुरुआत हुआ है। बहुत जल्दी आप लोग को भी देखने को सुनने को सब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मंथन का दौर जारी है। इस सिलसिले में नई दिल्ली में भाजपा चुनाव समिति की कल देर रात तक बैठक चली, जिस पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई। भाजपा जल्द ही नामों का ऐलान कर सकती है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात की लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी कर सकती है। पहली सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही उन सीटों पर भी भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी। गौरतलब है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। जमशेदपुर में भाजपा ने देशव्यापी विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत कार्यक्रम की शुरुआत की है। जमशेदपुर में विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि इस सिलसिले में लोकसभा क्षेत्र में 6000 से अधिक सुझाव बॉक्स लगाए जाएंगे। साथ ही मिस कॉल और नमो ऐप के माध्यम से भी जनता के सुझाव को एकत्रित किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में संकल्प पत्र के लिए और विकसित भारत के लिए सुझाव देने का आह्वान किया है। हम लोग चाहते हैं कि जनता का शासन जनता के सुझाव में ही प्राप्त होती है।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता जनता से संवाद स्थापित कर अधिक से अधिक सुझाव पत्र जुटाएंगे, जो 15 मार्च तक एकत्रित कर भाजपा प्रदेश मुख्यालय को भेजे जाएंगे। भाजपा की घोषणा पत्र नहीं बल्कि इस संकल्प पत्र के साथ लोगों की पास जाती है। और पिछले 5 साल में सरकार के बीच में जो हमारे एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार जिस तरह विकास की गति और एक इतिहास गढ़ने का काम किया, इसमें बहुत सारी चीजें होती है जिनकी जनता के पास होती है। भाजपा द्वारा राज्य के अन्य जिलों में विकसित भारत मोदी की गारंटी संकल्प पत्र सुझाव अभियान कार्यक्रम के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। मतदाता जागरूकता और युवाओं में मतदान के प्रति उत्साहवर्धन के लिए रांची के आर्ट हाउस में आज से 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार इस चुनाव का पर्व कला महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने आर्ट हाउस में चल रही तैयारियों का जायजा लिया और कला महोत्सव के संबंध में जानकारी साझा की। उन लोगों में उत्साहवर्धन के लिए अधिक से अधिक अपना नाम वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए और इस पर अपने मताधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करें, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से यूथ का इन्वॉल्वमेंट इसमें करने के लिए कला महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया है, जिसमें विभिन्न कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं, उनको इन्वाइट किया गया है। वो लोग अपनी अपनी कलाओं का भी यहाँ प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज के कमजोर तबकों के सपने साकार हो रहे हैं और उनका जीवन आसान हुआ है। पेश है जमशेदपुर के मानगो संकोसाई रामनगर बस्ती से ग्राउंड रिपोर्ट। जमशेदपुर के मानगो संकोसाई रामनगर में बदलते संवरते भारत की तस्वीर नजर आती है। यहाँ विभिन्न केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं से कमजोर तबकों के सपने साकार हो रहे हैं और उनका जीवन आसान हुआ है। आज नहीं लहरा था तो खाना बनाने में लेट होता था, अभी गैस से तो थोड़ा जल्दी बन जाता है खाना, बच्चा लोग का भी समय पर अपना स्कूल चल जाता है। तो इसके लिए मोदी जी के धन्यवाद करते हैं। इस बस्ती में योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसान कल्याण की योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना या हर घर में जल नल की योजना हो। सभी से लोगों को फायदा पहुंच रहा है और लोग केंद्र सरकार के कामकाज से खासे खुश हैं। अच्छा, हम लोग को गैस चूल्हा मिला है, पहले से बहुत दिक्कत होता है, अभी सब कुछ सुविधा मिल गया। बच्चा का स्कूल जाने के लिए ठीक होता है टिफिन, हम लोग भी सुबह डिप्टी जाते हैं। यहाँ की महिलाओं को उज्ज्वला योजना किसी वरदान से कम नहीं लगता। इस योजना ने एक साथ उन्हें कई परेशानियों से मुक्ति दिलाई है। हम लोगों का बहुत दिक्कत था, लकड़ी गड्ढा में खाना बनाना बच्चा लोगों को बहुत दिक्कत होता था, इसीलिए गैस मिल गया है तो थोड़ा सुविधा हो गया हम लोग को। पहले लकड़ी चूल्हा खबर बनाচ্ছিলি, এখন গ্যাসে बनाती, बच्चा स्कूल जाए तो बड़ी जल्दी हो जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता ने असंख्य लोगों के जीवन में सुखद क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिससे उनके जीने का तरीका बदल गया है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान टोटो थाना अंतर्गत जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों के द्वारा बनाए गए 7 पुराने बंकरों को ध्वस्त किया गया। इस नक्सली बंकर में लगभग 60 से 70 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई थी। इस नक्सली कैंप से 30 पुल प्रेशर आईडी मैकेनिज्म, एक सिरिंज मैकेनिज्म, एक कमांड आईईडी स्विच, नक्सली बैनर, नक्सली वर्दी सेट, नक्सली साहित्य और पिट्ठू बैग और विभिन्न प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयां और दैनिक उपयोग की अन्य सामग्रियां भी बरामद की गईं। रिम्स शिशु शल्य के ओपीडी में कल स्पाइना बिफिडा से ग्रसित मरीजों के लिए कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान लीलावती अस्पताल मुंबई के चिकित्सक डॉक्टर संतोष खरमाकर द्वारा वैसे बच्चे जिनकी रीढ़ की हड्डी या पीठ या सर पर मांस का गोला, घाव, सर का बड़ा होना, सीधा खड़े होने या चलने में समस्या जैसी बीमारी है, उन्हें मुफ्त परामर्श दिया जाएगा, साथ ही इलाज किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार स्पाइना बिफिडा फाउंडेशन द्वारा इलाज के लिए ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
रांची के सांसद संजय सेठ ने सांसद निधि से बनने वाले ईटागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चाडिल प्रखंड के चिलगो पंचायत, ग्राम चाकुलिया और असनबनी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शहरबेड़ा में पीसीसी सड़क और चबूतरा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने कहा है कि पार्टी अपनी क्षमता से राज्य में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। श्री महतो रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित रांची लोकसभा और रांची जिले के प्रभारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। देवघर में जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान मुख्य रूप से विद्यालयों में ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल से जोड़ने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चाईबासा पुलिस द्वारा सेवानिवृत्त हुए पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्हें ससम्मान विदाई देते हुए सभी ने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। गढ़वा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर विभिन्न कोषांग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और सभी संबंधित नोडल पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। रांची के पुंदा गोपी क्षेत्र स्थित 5 और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। और बिजली से भी जुड़ी कई विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को समर्पित की हैं। और इस समय जो आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो धनबाद की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं और सड़क के दोनों किनारे पे लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे से गुंजायमान हो रहा है पूरा स्थल। और लोक कलाकार आगे आप देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषा में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस समय झारखंड दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री धनबाद पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंचने से पहले ये प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जन सैलाब है लोगों का, जहां प्रधानमंत्री के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।